स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान हो तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। हम अपना एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम कंपोनेंट्स कर चुके हैं। आज हमें कंजम्पशन फंक्शन स्टडी करना है। कंजम्पशन आपका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। आपको ध्यान है इसके कंपोनेंट क्या क्या थे? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। तो सब आज हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है वो क्या करता है? कंजम्पशन करता है। उसकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड होती है? उसकी इनकम पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनकम, क्योंकि कंजम्पशन किस पे डिपेंड होगी? इनकम पे। जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमेशा कुछ ना कुछ एक मिनिमम लेवल हमारी कंजम्पशन का रहेगा। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, सपोज जॉब नहीं है, उसकी इनकम नहीं है, क्या वो खाएगा नहीं? क्या वो पिएगा नहीं? या क्या वो कपड़े नहीं पहनेगा? क्या नहीं करेगा? सब करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी कंजम्पशन तो रहेगी। चाहे आपकी इनकम हो ज़ीरो, उसकी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ तो रहेगी। आप अपनी इनकम को बेशक ज़ीरो रख सकते हैं, पर आपकी कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। Consumption cannot be zero even when the income is zero because survival needs consumption। अगर आपको जीना है तो आप कुछ ना कुछ तो लेंगे। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, जो कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिश्ते को बताता है, वो है कंजम्पशन फंक्शन। अब वो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है ये देखिए, आपके सामने फॉर्मूला है। कंजम्पशन फंक्शन को हम सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब आपको यहाँ पे C पता है कंजम्पशन, Y पता है इनकम, B का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन में B को हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ध्यान से इसकी फुल फॉर्म सुनेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है नेक्स्ट वीडियो में। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। इकोनॉमिक्स में जहाँ पे मार्जिनल वर्ड आ जाए दैट मीन्स चेंज। कंजम्पशन में चेंज होने के कारण इनकम में जो चेंज होगा तो कंजम्पशन में चेंज होगा ना। ये तो फिक्स्ड कंजम्पशन है, ये तो फिक्स्ड कंजम्पशन, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड। जो ये बार होता है ना, ये फिक्स्ड। भाई चाहे इनकम ज़ीरो हो, इनकम ज़ीरो है ना, वाई ज़ीरो है, ये ज़ीरो आ जाएगा, पर ये तो रहेगा 20 आपका फिक्स है। तो फिक्स को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी को हम कहते हैं MPC, चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में चेंज आया इनकम की वजह से, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा कि कंजम्पशन बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमें स्टडी करना है। स्टडी करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। इन्होंने बोला हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, चाहे इनकम ज़ीरो। तो वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो ये C बार है इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब आप खुद सोचिए, सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। जितना मैंने पैसा कमाया उसमें से जितना मैंने पैसा खर्च किया, जो बच गया वो मेरी क्या होएगी? सेविंग। अभी इनकम है ज़ीरो और कंजम्पशन है 20, तो माइनस करना आता है। ज़ीरो में से 20 गए, -20, तो सेविंग क्या हो गई? -20। नहीं तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर फॉर्मूले को ना देखो, जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है और वो कुछ खरीद रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो कहाँ से कर रहा होगा? जो पैसा उसने सेव किया हुआ है। तो इस टाइम पे आपकी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, कंजम्पशन पॉजिटिवली रिलेट करती है इनकम से, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो वो इसमें प्लस होती जाएगी, तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। थर्ड, द एंटायर इंक्रीज। जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपकी इनकम है उस पूरी इनकम को हम कंजम्पशन में कन्वर्ट करें। अगर मानो मेरी इनकम है 100 रुपये और मैं कंजम्पशन कर रही हूँ 75 की, तो मेरी सेविंग कितनी हो गई? 25। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा मैं कंज्यूम करूँ। एक लेवल पे आके ऐसा होगा कि मुझे इतनी कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरी कहाँ जाएगा? सेविंग में जाएगा। तो इस चीज़ को हम समझते हैं डायग्राम से। जो हम पहले कंजम्पशन फंक्शन आपका वही है जो आप उसके कंसेप्ट में कर चुके हो, एग्रीगेट डिमांड के सेम वही टेबल है। कंजम्पशन इनकम, वहाँ पे बस हम यहाँ पे AD रख के किया था एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे हम सिर्फ C को स्टडी कर रहे हैं। वही डायग्राम, वही टेबल। इनकम अगर ज़ीरो है तो कंजम्पशन 20। इनकम बढ़ी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, 50-50 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे कितने का गैप है आप देखिए,
40-40 का, ठीक है। कांस्टेंट गैप होता है 50-50 एंड 40-40। यहाँ पे 0, यहाँ 20, यहाँ 50, यहाँ 60। अभी यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, फिर एक जगह पे आके दोनों इक्वल हैं, देखो 100 इक्वल होने के बाद क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी, और यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। आपने कमाए 150 रुपये, खर्च करे 140, तो 10 रुपये की आप क्या कर रहे हो, सेविंग। तो 20 मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जब इनकम 0 है। सी बढ़ा तो इनकम भी बढ़ रही है, देखो पॉजिटिवली रिलेट हो गया। थर्ड, इन्होंने क्या कहा कि कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो एक लोअर रेट से मतलब बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ रही है 50 से तो कंजम्पशन 40 से। देखो रेट भी ध्यान रखना, इसकी रेट ज़्यादा होती है बढ़ने की और इसकी रेट कम होती है, ये 50 है तो ये 40 है। इसका डायग्राम देखो जो आप उस दिन भी कर चुके हो। नीचे एक्स एक्सिस पे आप इनकम को लेंगे, वाई एक्सिस पे आप कंजम्पशन को लेंगे। आपको मैंने बताया था जो आपकी इनकम लाइन होती है, लाइन ऑफ रेफरेंस बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल से जाती है, फिक्स्ड लाइन होती है इनकम की। कंजम्पशन की लाइन आपकी यहाँ से वाई एक्सिस को टच करके जाती है, क्योंकि ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ठीक है। ये जो वाई लाइन है वो तो आप डायरेक्ट कर देंगे, उससे इसके अपना डायरेक्ट 45 डिग्री की लाइन बना देंगे। बट ये जो आपकी कंजम्पशन लाइन है ये आप टेबल के थ्रू बनाएंगे। जब इनकम 0 तो कंजम्पशन 20, इनकम 50 तो कंजम्पशन 60। ये जो पॉइंट प्लॉट होंगे ना, ये जो डाटा सेट होगा, ये कंजम्पशन का ग्राफ बनाने के लिए। इनकम लाइन तो आपकी 45 डिग्री जाएगी, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं दैट मीन्स इक्वल है। यहाँ पे आपकी कंजम्पशन कम है, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, सेविंग का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे इक्वल है, नो सेविंग, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। और इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा क्या था, कंजम्पशन फंक्शन था। उसी डायग्राम को फिर एक्सप्लेन किया हुआ है, वही सब बातें हैं कि वो 20 पे स्टार्ट हुआ, मिनिमम लेवल था, इनकम 0, पॉजिटिवली रिलेट था, वाई लाइन 45 डिग्री से गई, ठीक है। और जो कंजम्पशन लाइन की रेट है वो कम होती है इनकम से। सी लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के नाम से भी कहते हैं। जो स्लोप होता है सी लाइन का, यानी कि स्लोप मतलब जो चेंज आ रहा है, कांस्टेंट चेंज है, उसे हम एमपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपीसी। और एमपीसी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय में चेंज इन इनकम। वो हम कल की, अभी एक दिन और सेविंग फंक्शन के बाद एक वीडियो में हम समझेंगे एमपीसी और ये सब। इसका फॉर्मूला मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन का बता चुकी हूँ। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार ऑटोनोमस है, बी एमपीसी आपका चेंज है। एमपीसी निकालने का फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। सी बार आपका क्या है, ऑटोनोमस। बी आपका एमपीसी है, जो कि निकलेगा चेंज इन सी बाय में चेंज इन वाई, कि कितने का चेंज आया उससे। क्लियर है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है ही सही, सी बार दिया हुआ, एमपीसी दिया हुआ, वाई, सबकी वैल्यू पुट करी तो सी आ गया। वुड कंजम्पशन फंक्शन बी लीनियर इन केस एमपीसी कांस्टेंट? यस, लीनियर होगा, बिकॉज एमपीसी ही तो एक स्ट्रेट लाइन है, एमपीसी ही उसका चेंज बता रहा है। क्लियर है। कल हम करेंगे सेविंग का फंक्शन। कोई भी कंजम्पशन फंक्शन में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।